अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुकुतास्ते पाटका साधुवा तुत्यायोगी जनेश्च पंचगुर्वा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वृतमहि वीरस्य पामापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चौर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणावनिया प्रसीद विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुसुदियस् तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्माणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं जपेत्। बंधुओं, आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन आप गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में पंचामृत अभिषेक देखते हैं। उसी श्रृंखला में आज फागुन कृष्णा द्वितीया दिन सोमवार अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग सावधान हो जाएं, अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेय पद्म विकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग चिंतामणि अश्रांता छय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोरमणि विजयते श्री भीतरागा प्रभु आहारा में वैसे जे शास्त्रदान दत्तावदान नाम खंड स्फुटित जीर्ण जीर्ण चैत्य चैत्यालय उदाहरणे के धीराणाम शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक का विधान सरोजर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नेक मर्दन श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संगम पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य पाप जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं मम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समदबल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं मम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पूर्णयुति रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं मम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकारी तृप्तकारी अत्यंत पुष्टिकारी तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो अभी में दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से
पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम क्षीम हम चा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेक दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पै हुआ अति बर्फ समी अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमय निज शोक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम क्षीम हम चा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करहूँ नभन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम क्षीम हम चा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुष्कोण कलशों से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मंगल द्रव्य वर्मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं राह अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को की साझे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम क्षीम हम चा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती जगदग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मैतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाह महारार्तिकं तब विभोर्वतार्यामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियाग्रि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमया तम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम क्षीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए अब समय है शांति धारा का। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी एक बोली लगती है जिनकी भी भावना हो 5100 रुपये 11,000 रुपये 21,000 रुपये जिनकी जो भी भावना हो जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता करें। हाँ और लोग जिनकी एक बोली लगेगी जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें। जिनकी जो भी भावना हो कितनी राशि बोलनी है भैया सब लोग जल्दी जल्दी बहुत जल्दी। पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है। जिनकी जो भी भावना और राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं राह अरमस्या उषा नमः मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघर्ष। आज के शांति धारा करता चक्रेश जैन देवेश जैन प्रदीप अनोरा मोना अंश अवनी एवं समस्त अनोरा परिवार ललितपुर निवासी सपरिवार से राजीव जैन जिनेश जैन सुख सागर जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद सपरिवार से श्री राजेश जैन की प्रथम पुण्यतिथि पर आरा निवासी लखनऊ प्रवासी सपरिवार से इनकी ओर से
30-24 में एक वेदी का भी पुण्यार्जन किया गया है। श्री राजेश जैन की प्रथम पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती माधुरी जैन और उनके पुत्र सौरभ जैन की ओर से लखनऊ आरा निवासी लखनऊ प्रवासी की ओर से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्रवधु जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृता आगम जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवाड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवाड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्धिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन श्री जिंदाती जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्तनी कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ, श्री सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर निवासी, अन्नू रेखा जैन, अंशुल जैन, आंचल जैन सपरिवार वैशाली गाजियाबाद सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, धानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवल गांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरक्षा दक्षा राम शरण्य सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव श्रीमती शैली जैन रमन इक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता निवासी सपरिवार से, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक दनावत कटक मुंबई सपरिवार से, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुवी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन धर्मपत्नी सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ डीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी
सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी विशाल अलिका हृदय प्रीति कीर्ति लुनी जैन लुनी आवास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ निवासी सपरिवार से डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, श्रीमती आशा पवन काला जागृति प्रमोद अजमेरा नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन बांझल स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गुजरात, चंपालाल मोड़ीलाल बदावत, श्रीमती मोहिनी देवी बदावत उदयपुर राजस्थान सपरिवार से अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली। आज के शांति धारा करता राजीव जैन, जिनेश जैन, सुखसागर जैन, इंदिरापुरम गाजियाबाद, चक्रेश जैन, देवेश जैन, केडी समस्त प्रदीप अजमेरा, मोना अंश अवनी एवं समस्त अनूरा परिवार, ललितपुर निवासी सपरिवार से रविंद्र प्रमोदनी जैन इंदौर, पेकपुर में प्रतिमा के पुण्यार्जक परिवार सपरिवार से पुण्य सागर मुनि के स्वास्थ्य लाभ हेतु, पूज्य सागर मुनि के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोधर भगंधर कुष्ठ कामलादिभयम, सर्वनिगड़ादिबंधनभयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वाश्वधानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त बाष्प क्षरण भयम, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापारानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्वशोक भयम, सर्वैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्व आर्तरौद्रध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायशा, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूर ग्रहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापम मृत्युम। ओम द्रवण जिकर जे कर जिकामणि तिरुवन गोत्र मंजनता वेदांता एक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्तमान नामाल कृष्ण महावीर शासन पुरा सर्वे जन भक्ता सुख भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या नाम नगरे निर्वाण 2550 तमे मासो उत्तम मासे फागुन मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानां शांतिधर देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विसंगस्य मम च भरणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम धनोतु इति स्वा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मन समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्दम सर्वारिष्ट ग्रह दिन कुलन कुल कलिकात्मनम गाता गाता रुद्रागद्राग स्वकम सद सदे ओम नीम त्रि शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायामस्तकशोपरि शांतिधारां करोमि स्वा। चतुर्विसंगस्य मम च गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु वसट स्वा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान् तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु
उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महमिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाथजी अजितनाथजी अभिनंदनाजी सुमतनाजी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति निर्गंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ से जजीजिए पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा ओम ह्रीं त्रि चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नरपत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति ओम ह्रीं हस्तनापुर में कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्यं निरूपामिति परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रीयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नानिकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यं निरूपामिति। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछीक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा शमनी आर्का श्री चंदनामती माता जी, समस्त आर्का संघ के चरणों में अर्घ्यं निरूपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। सभी लोग बैठ जाएं, 1-2 सूचनाएं और उसके बाद में पूज्य माता जी का प्रवचन। सभी लोग बैठ जाएं। बंधुओं, आप सभी को बताना है कि पूज्य माता जी की प्रेरणा से शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास चल रहा है। आप सभी को इस विकास के साथ जुड़ना है, तो आप सभी लोग अपने घर बैठे एक प्रतिमा 1,11,000 रुपए की राशि में यहाँ पर विराजमान की जा रही है। सभी लोग जिनकी भी भावना बने वो अपनी दान राशि लिखा करके शाश्वत तीर्थ पर प्रतिमा विराजमान करने का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 30-24 की 30 वेदियां बन रही हैं, जिसमें से हमारे पास कुछ ही वेदियां शेष बची हैं, जिनकी राशि 3 लाख रुपए है। आप के नाम उस वेदी के ऊपर अंकित किए जाएंगे। जिनकी भी भावना बने अपनी ओर से वेदी बनाने की मात्र 3 लाख रुपए की राशि है, और वो भी आप अपनी सुविधा से 2-4 महीने के अंदर उस राशि को हमारे पास बैंक में डिपॉजिट करके भेज सकते हैं। तो जिनकी भी भावना बने आप उस वेदी में भी अपना नाम लिखा सकते हैं, क्योंकि शाश्वत तीर्थ पर कोई भी प्रतिमा वेदी शिला लगाने का पुण्य अलग ही है। और अभी शीघ्रता में अष्टानिक महापर्व आने वाला है। अष्टानिक महापर्व के अंदर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन पूज्य माता जी के सानिध्य में यहाँ किया जाएगा। जिनकी भी भावना बने 8 दिन तक आपकी ओर से शांति धारा में प्रतिदिन आपका नाम उच्चारित किया जाएगा। 5100 रुपए की राशि है। जिनको भी लिखाना हो अपने नाम स्क्रॉल पर पट्टी पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी अपनी सूचना कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपका नाम शांति धारा में उच्चारित किया जा सके। अब प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन हम सभी श्रवण करते हैं। तो श्रृंखला है पूज्य माता जी के प्रवचनों की। जब बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, समस्त तारिका संघ की। इससे पूर्व आप सबको एक सूचना जानना है कि 22 फरवरी को हमने रत्नपुरी भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि में जब उनका जन्म कल्याणक धूमधाम से मनाया जा रहा था, उस दिन एक प्रश्न किया था आपसे पारस चैनल में। उसके लकी ड्रा के माध्यम से 5 नाम निकाले गए हैं। सही उत्तर देने वाले सैकड़ों लोगों के उत्तर आए। तो हमने प्रश्न पूछा था भगवान धर्मनाथ के रत्नपुरी में कितने कल्याणक हुए हैं और उनके माता पिता के क्या नाम थे। सही उत्तर आया है भगवान धर्मनाथ के 4 कल्याणक गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक 4 कल्याणक हुए हैं। उनके पिता का नाम भानुराजा महाराजा भानुराज और माता का नाम सुव्रता था। तो इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि
माता के दो नाम आए हैं, दोनों नाम किसी किसी ने अलग अलग लिखे हैं। उत्तर पुराण में सुव्रता नाम आया है, महारानी सुव्रता, और तिलोर परिणति के अंदर महारानी सुप्रभा भी नाम आया है। तो दोनों नाम इस अपेक्षा से सही माने गए हैं। केवल कुछ लोगों ने गलती की है, किसी किसी ने दो कल्याणक लिख दिए हैं भगवान के, तो उनके उत्तर गलत माने गए। लेकिन 95% लोगों ने 4 कल्याणक ही लिखे हैं। तो 4 कल्याणक में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक, ये 4 कल्याणक हुए थे। ये सही उत्तर है। और उनमें से जो लकी ड्रा निकाले गए 5 जनों के, जरा वो 5 लकी ड्रा निकाले हैं जिनको पुरस्कार अयोध्या से भेजा जाएगा। सबसे पहला लकी ड्रा निकला है, यानी पुरस्कार विजेता का नाम है राकेश जी जैन, मेरठ उत्तर प्रदेश। राकेश जैन सबसे पहला उत्तर इन्होंने ही भेजा और योगायोग से लकी ड्रा में नाम भी आया, वो जो रतनपुरी में दिए गए ना। नंबर 2 विजेता हैं श्रीमती शशि सतीश जैन, सतना मध्य प्रदेश से, उनका नाम आया है, सही उत्तर था। और तीसरा नाम अनीता जैन, गिरिडीह झारखंड से, उनके लिए भी आशीर्वाद। चौथा नाम है डिम्पल जैन, दिल्ली से। और 5वां नाम है संजय जैन, वसुंधरा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। 5 महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और सुंदर श्री चरण भगवान महावीर स्वामी के, जो भगवान महावीर 2550वें निर्वाण महोत्सव में उत्तर प्रदेश दिगंबर जैन कमेटी के द्वारा 2550वां निर्वाण महोत्सव कमेटी के द्वारा बहुत ही सुंदर चरण भगवान के बनाए गए हैं। 20 चरण चिन्ह आपके पास अष्टधातु से निर्मित 20 चरण चिन्ह आपके पास भेजे जाएंगे। उन्हें आप अपने घर के पूजा घर में रखिएगा। खोल तो दो। ये चरण हैं जो आपको भेजे जाएंगे भगवान महावीर चांदनपुर के, और उनके श्री चरण ये आपके पास भेजे जाएंगे। तो पूजा घर में रख करके आप इनकी खूब भक्ति कीजिएगा। आप पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भगवान महावीर स्वामी की जो वर्ष चल रहा है 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष, उस वर्ष के अंतर्गत मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। पुनश्च आज फाल्गुन कृष्णा द्वितीया है। आज जो है 16 कारण व्रत पूर्ण हो रहा है, और जो 16 कारण व्रत कर रहे थे माघ मास का, उनके लिए आज पारणा दिवस है। फिर भी मंत्र जप कर ही पारणा करते हैं। ओम ह्रीं प्रवचन वत्सलत्व भावनायै नमः। ओम ह्रीं प्रवचन वत्सलत्व भावनायै नमः। एक एक भावना 2-2 दिन उनके मंत्र के जाप होते हैं। तो ये नियम है 16 कारण पर्व में 3 प्रतिपदा आवश्यक है। तो जैसे माघ मास के 16 कारण में माघ कृष्णा प्रतिपदा, माघ शुक्ला प्रतिपदा और फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा 3 प्रतिपदा इसमें आवश्यक रहती हैं। और शारदा पक्ष का जो व्रत है वो सरस्वती की आराधना रूप, उसका भी आज पूर्ण समापन है। 16 दिन पूर्ण हो गए। माघ शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा तक 16 दिन का शारदा पक्ष में सरस्वती की आराधना हुई। आज उसका भी मंत्र का समापन है, उस व्रत का भी।
ओम ह्रीं द्वासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। आप सबको ध्यान में रखना है, आचार्य सांसार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है। ईस्वी सन 1924 में समडोली में उन्हें आचार्य पद हुआ है और अभी वहीं से उद्घाटन हुआ है, समडोली से भी, और यहाँ अयोध्या से भी चल रहा है वर्ष, और आप सभी लोग इस वर्ष को मना रहे हैं। तो सांसार महाराज और उसी दिन ईस्वी सन 1924 में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज और नेमिसार जी महाराज जो मुंबई में पोदनपुर में जिन्होंने तीर्थ बनाया है, भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान की है अधिक, ऐसे दोनों शिष्यों की मुनि दीक्षा हुई थी। तो उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष है, इसलिए तीनों के मंत्र मैं बुलवाती हूँ। अब हम आपको ले चलेंगे प्रवचन निर्देशिका की ओर। जैसा कि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, सुदम में आउ संतो ई खल समनेन भयवदा महादि महावीरेण। हे आयुष्मंतो, हमने सुना है साक्षात विराजमान भगवान महावीर के मुख कमल से बंध मोक्ष आदि की व्यवस्था। तो जो मोक्ष और मोक्ष के कारण, मोक्ष क्या है? कर्मों से पूर्ण रूप से छूट जाना मोक्ष। और उसके कारण क्या है? कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ये कारण है संक्षेप में। तो इन्हीं की जो है अभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण हमने आपको संक्षेप में बताए हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण चारों गतियों की अपेक्षा बहुत संक्षेप में मैंने बताए हैं। जैसे कि नरक गति में जाति स्मरण, धर्मोपदेश श्रवण, और वहाँ पर मुख्य रूप से जाति स्मरण हो जाए अथवा वेदना का अनुभव, ये तीन कारण मुख्य हैं। विशेष वेदना का अनुभव होने से भी सम्यकदर्शी बन जाते हैं। मैंने बहुत पाप किए, इसका फलस्वरूप वेदना भोग रहा हूँ आदि, तो एकदम धर्म में प्रीति होती है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और धर्मोपदेश श्रवण 3 नरक तक है, 3 नरक तक जाकर देव संबोधित कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं जाते हैं। तो इसके नीचे ये कारण नहीं है, मुख्य रूप से 2 ही कारण हैं। और तिरंज गति में आदि सब हमने कारण बताए हैं। मनुष्य गति में भी 3 कारण मुख्य हैं, जिनबिंब दर्शन, जाति स्मरण, धर्मोपदेश श्रवण। तो जिनबिंब दर्शन को बहुत बड़ा निमित्त माना है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, जिनबिंब दर्शन। और उन्होंने कह दिया कि जिनबिंब दर्शन के बिना नैसर्गिक सम्यक दर्शन भी नहीं प्रकट हो सकता। जाति स्मरण अथवा जिनबिंब दर्शन होना ही चाहिए, बाह्य कारण। लेकिन ये बात निश्चित है कि जिनबिंब दर्शन करने वाले जितने भी देव हैं असंख्यातों, आकृति जिन मंदिर में जा जाकर वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, नंदीश्वर दीप आदि में, सभी को सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हो जाता। ध्यान रखें। असंख्यातों देव मिथ्या दृष्टि है, असंख्यातों सम्यक दृष्टि है। देवों की संख्या असंख्यात है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी आदि। मनुष्यों की संख्या मुट्ठी के बराबर, बहुत कम, ना के बराबर है 29 अंक प्रमाण। और मनुष्य केवल मध्यलोक में 2.5 द्वीप तक ही है, 2.5 द्वीप तक मनुष्य है। मनुष्यों में 2 भेद हैं, कर्मभूमिज और भोगभूमिज। कर्मभूमिया मनुष्य और भोगभूमिया मनुष्य। भोगभूमिया मनुष्य को भी सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं। जैसे कि भगवान ऋषभदेव के पूर्व भाव में 8वें भाव पूर्व देव ने जाकर के भोगभूमि में सम्यक दर्शन ग्रहण करा दिया, और वो जो है आगे चल कर के भगवान ऋषभदेव हुए। तो ऐसे ही जो है भोगभूमि भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं।
भोगभूमि में, कर्मभूमि में भी दो भेद हैं, आर्य और म्लेच्छ। म्लेच्छ जो है, जाति से जो म्लेच्छ हैं उनमें सम्यक दर्शन कदाचित प्रकट हो सकता है, लेकिन जो क्षेत्र से म्लेच्छ हैं वो मिथ्या दृष्टि ही है आदि। बहुत इसमें भेद प्रभेद हैं। और भोगभूमि में भी दो भेद हैं, भोगभूमि, कुभोगभूमि। कुभोगभूमि वो है जहाँ पर सींग और पूंछ आदि के मनुष्य होते हैं, जिनके कई सींग है, किसी के पूंछ है, कुछ है, मनुष्य होकर भी उनके विकृत आकार हैं, पशु जैसे भी आकार हैं, वो कुभोगभूमि कहलाते हैं। ऐसे कुभोगभूमि का वर्णन आया है त्रिलोकसार आदि में। 96 कुभोगभूमि है। ये लंकाद्वीप, लवण समुद्र आदिकों में है, और वहाँ पर टापू बने हुए हैं, उनमें कुभोगभूमि जो कुपात्र में दान देते हैं अथवा आगम की आज्ञा के विरुद्ध जाति आदि से च्युत हैं आदि, ऐसे लोग भी सूतक पातक आदि सहित हैं, दान दे देते हैं, आहार दान वगैरह, और जान बिना जाने मुनि ले लेते हैं, तो ऐसे जो है वो भी कुभोगभूमि में चले जाते हैं आदि। ये सब वर्णन बहुत विस्तार से त्रिलोकसार, त्रिलोकपर्ण इत्यादि ग्रंथों में है। देव में भी सम्यक दर्शन के भी 4 कारण हैं। देव रिद्धि आदि का दर्शन भी है। विशेष देवों की रिद्धि देख करके कुछ देव सम्यकदर्शी बन जाते हैं। देखो, इन्होंने पुण्य किया, सौधर इंद्र है, इनकी आज्ञा चलती है एक शासन, और आज इनकी आज्ञा से हम देव हैं लेकिन पशु का रूप लेना पड़ रहा है। वहाँ ध्यान रखना, पशु नहीं है, ऐरावत हाथी नहीं है, देव ही अभियोग जाति का देव इंद्र की आज्ञा से ऐरावत हाथी का रूप लेता है। 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी बनता है। उसके ऊपर 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं। ऐसा सब वर्णन बहुत विस्तार से आया हुआ है। जैन भौगोलिक ग्रंथ आप पढ़ें, त्रिलोकसार, सिद्धांतसार, दीपक आदि, तो आपको पता चलेगा। इस प्रकार से वहाँ भी सम्यक के कारण है, लेकिन कोई देव ये चिंतन करते हैं कि देखो इनकी रिद्धि इतनी है, हमारे कुछ नहीं है अधिक, मैं इनका किंकर बना हुआ हूँ, अभियोग जाति का देव हुआ, नगाड़े बजाने पड़ते हैं, बाज बजाने पड़ते हैं आदि, हमको विक्रिया से पशु का रूप लेना पड़ता है आदि, तो क्लेश करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेशित होते हैं, बहुत ज़्यादा संक्लेश करते हैं, तो मर कर के एक इंद्रिय हो जाते हैं, एक इंद्रिय हो जाते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसे एक इंद्रिय हो जाते हैं। देव मर कर के एक इंद्रिय हो जाते हैं। मिथ्यात्व से भी जीव मर कर के एक इंद्रिय आदि निगोद में चले जाते हैं। आया है वर्णन भगवान ऋषभदेव के 10वें भव पूर्व 4 मंत्री थे। एक मंत्री सम्यक दृष्टि, 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे। एक मंत्री मर करके मिथ्यात्व के निमित्त से नरक चले गया व्यसन आदि के निमित्त से, और 2 मंत्री मिथ्यात्व के निमित्त से मरकर निगोद चले गए। निगोद में एक इंद्रिय में, जहाँ एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख भार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। ऐसी तुच्छ योनि जहाँ शरीर की रचना बन ही नहीं पाती, पूर्ण नहीं हो पाती है, और मरण हो जाता है। ऐसी अपर्याप्तक अवस्था, लब्ध अपर्याप्तक अवस्था, बहुत सूक्ष्म अवस्था, ऐसी अवस्था में भी जन्म ले लेते हैं। ध्यान रखो, ये काई है और कुछ ऐसे जीव हैं, शैवाल वगैरह, काई वगैरह, इनमें जो जीव हैं वो ऐसे जीव हैं, साधारण वनस्पति, एक श्वास में 18 बार जन्म मर लेते, एक साथ मरते, एक साथ जन्म लेते। तो हमेशा ध्यान रखो, सम्यक दर्शन की महिमा समझो। हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य है, न जाने कितने जन्म में पुण्य क्या होगा जो जैन कुल में जन्मे हैं, और विरासत में भगवान ऋषभदेव प्राप्त हुए। विरासत में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, विरासत में समय शिखर तीर्थ, विरासत में आपको जैन मंदिर, जिनेंद्र भगवान के दर्शन का सौभाग्य, बहुत बड़े पुण्य का योग है।
तो भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन की महिमा समझो। अब मैं आपको ले चलूँ सम्यक दर्शन में श्री गौतम स्वामी के शब्दों में। सबसे पहले श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आज भी हमारे पास मौजूद है। चैत्य भक्ति, जिसका हम तीनों काल में सामायिक में पाठ करते हैं, और आप लोगों को भी कई बार हम सामायिक सिखाते हैं, उसमें कराते हैं। अभी फिर एक बार हम आप सबको एक बार सामायिक सिखाने का 7 दिन का एक क्लास रखेंगे, जिसमें सामायिक की विधि सिखाई जाएगी। पारस चैनल के माध्यम से आप लोग सीखेंगे, सामायिक की महिमा समझेंगे। तो चैत्य भक्ति गौतम स्वामी के मुख से निकली है, और जो हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैविक प्रतिक्रमण, अभी प्रतिक्रमण करके आए हैं, रात्रि प्रतिक्रमण किया है, शाम को दैविक प्रतिक्रमण करेंगे। 15 दिन में पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। इनमें ये गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है, 2 चीज़ें, चैत्य भक्ति और प्रतिक्रमण। ये गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हैं। ऐसा अनेकों आचार्यों ने स्वीकार किया है, टीकाकारों ने कहा है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। उसमें मैं आपको ले चलूँ गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। सम्यक दर्शन निस्संख्य निकंखीय निर्विदिगिंछा मूढ़दिठीय उगुहन क्षितिकर्णम वत्सल पहावनाय ते अट्ठ। निसंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंग से सहित जो दर्शन शुद्धि है, भगवंतों के प्रति भक्ति है, अगाढ़ भक्ति और मिथ्यात्व का त्याग, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा, आस्था होना, यह निसंकित है, शंका नहीं करना। नान्यथा वादिनो जिना आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ तत्व बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। 3 लोक का आकार बताया। अधोलोक में 7 नरक हैं, निगोध है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, उसमें जम्बूद्वीप, पहले जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में हम और आप हैं। ऊपर में ऊर्ध्वलोक है, 16 सर्ग हैं, 9 ग्रेवेक है, 9 अंदिश है, 5 अनुत्तर है, पुनः सिद्ध शिला है। ये सब जो वर्णन है 3 लोक आदि का। 3 लोक का आकार निर्वाण महामहोत्सव में दिल्ली में राजधानी में जब ईस्वी सन 1972 में भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। और उस समय जब मनाया गया, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। उस समय जब मनाया गया निर्वाण महामहोत्सव, मैं वहाँ मौजूद थी दिल्ली में। आचार्य देशभूषण जी महाराज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव मनाया है। उस समय 3 चीज़ें निर्धारित हुई थी जैनियों के प्रतीक में। एक तो 3 लोक की रचना, ये जैन का प्रतीक चिन्ह माना जाए, और पंचरंगी ध्वज और महामंत्र नमोकार मंत्र, ये अपनी पहचान पूर्ण रूप से निर्धारित की गई। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि उसी समय से लेकर के पुनः 26वां निर्वाण भगवान महावीर स्वामी का 26वां जन कल्याणक महामहोत्सव मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तभी मैं दिल्ली में थी ईस्वी सन 2000 में। पुनः से मैंने भगवान ऋषभदेव का अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाने के लिए प्रेरणा दिया, जब दिल्ली में कैलाश पर्वत बना करके और बहुत बड़ा और 72 भगवान विराजमान करके, और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय वो आए थे ईस्वी सन 1998 में। हमने मनाने की प्रेरणा दी विशेष रूप से भगवान ऋषभदेव, क्योंकि क्या हुआ कि ये चर्चा बन गई कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, अब पुस्तकों में भी लिखा जाने लग गया, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने लग गया। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध, महात्मा बुद्ध आदि,
ईसा धर्म के संपादक ईसाई आदि। तो ये सब जब होने लग गया तब मैंने चिंता हुई और मैंने निर्णय लिया, इसी अयोध्या में बैठकर मैंने निर्णय लिया था सन 1993 में कि भगवान ऋषभदेव का अनेकों कार्यक्रम कराए जाएं और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की जय जयकारा की जाए सारे विश्व में। भगवान ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या। आप क्या बोलेंगे? भगवान ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या। आप ध्यान रखें, वैदिक ग्रंथों में भी माना है और जैन ग्रंथ में माना है। जैन रामायण है, पद्म पुराण, उसमें आया है कि भगवान ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं। अजितनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं। ऐसे 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं इक्ष्वाकु वंश में। और इसी इक्ष्वाकु वंश में महाराजा दशरथ हुए हैं और उनके पुत्र श्री राम हुए हैं। ध्यान रखें, वैदिक ग्रंथों में भी कहीं कहीं माना है इक्ष्वाकु वंश में श्री राम। तो हमेशा ध्यान में रखें, ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। हमेशा हमेशा 24 तीर्थंकर यही हुए हैं और आगे होंगे। और इसीलिए सन 93 में हमने यहाँ त्रैकालिक 24 मंदिर के प्रेरणा दी थी। जैसे एक कमल पर 72 पाँखुड़ी हैं, नीचे की 24 पाँखुड़ी में अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकर विराजमान हैं, बीच की 24 पाँखुड़ी पर वर्तमान के तीर्थंकर विराजमान हैं और ऊपर की 24 पाँखुड़ी पर आगे आने वाले 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उस समय चर्चा आई कि जो तीर्थंकर भी हुए नहीं नरक में है। राजा श्रेणी है ना नरक में, सबको मालूम है राजा श्रेणी नरक में है। आगे तीर्थंकर होंगे, उनकी मूर्ति कैसे बन गई? ऐसा एक विद्वान ने प्रश्न उठा दिया। तब मैंने उनसे पूछा, ये बताओ कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 24 जिन मंदिर बनवाए हैं रत्नों के, ये सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, बहुत ग्रंथों में लिखा हुआ है, उत्तर पुराण में और प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में और बहुत जगह लिखा हुआ है कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर जहाँ से भगवान ऋषभदेव मोक्ष गए वहाँ पर 72 जिन मंदिर बनवाए, कहीं 24 जिन मंदिर का आया है। तो उस समय भरत के समय भगवान एक ही तो थे और तो नहीं थे, भगवान ऋषभदेव ही थे उनके पिता, और तीर्थंकर 23 नहीं हुए थे। तो उनकी मूर्ति उन्होंने कैसे बनवाई? उनको मालूम था भगवान के अधिक ज्ञान, भगवान के दिव्य ज्ञान से, केवल ज्ञान से मालूम था कि मरीचि पुत्र हमारा आज उसने 363 पाखंड में चलाए हैं, 363, और ये आगे जाकर के भगवान महावीर होगा। उनकी मूर्ति बनाई कि नहीं? 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान थी कैलाश पर्वत पर। सब सारे ग्रंथों में उल्लेख है। आप जैन रामायण पद्म पुराण में पढ़ेंगे कि महाराजा दशरथ ने कैलाश पर्वत पर विराजमान 72 भगवंतों का मंदिर का और प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार कराया है। दशरथ ने जीर्णोद्धार कराया है, अन्य राजाओं ने जीर्णोद्धार कराया है। और जब रावण कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकना चाहता था, बाली मुनि ने अंगूठा दबा दिया था, तो रावण नीचे दब गया, रोने लग गया। तब उसकी रानियों ने आकर क्षमा याचना की है, तो बाली मुनि ने अंगूठा उठाया तो रावण निकल कर आया और भक्ति से भगवान की स्तुति की है। तो बात यही है, कैलाश पर्वत और उसका अस्तित्व भगवान ऋषभदेव के समय। भगवान ऋषभदेव कहाँ से मोक्ष गए? भगवान ऋषभदेव कहाँ से मोक्ष गए? और अजितनाथ कहाँ से गए? सम्मेद शिखर से। 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से गए हैं, समझे? तो आप अपने निर्वाण भूमियों को भी ध्यान में रखो। भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से, भगवान नेमिनाथ गिरनार से, भगवान बाजपूज भगवान मंदारगिरी चंपापुरी से, और भगवान महावीर पावपुरी से, और शेष 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए हैं। ऐसे उन तीर्थों की वंदना करते हुए और सम्यक दृष्टि बने रहें। हम और आप अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करें, निसंकित अंग का पालन करें, शंका को कभी नहीं करें, कभी शंका नहीं करें भगवान के वचनों में। यही मेरी प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज रथ जो है राजस्थान में
अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ घूम रहा है। और वहाँ पर कल रामगढ़ में, रायगढ़ में, रामगढ़ में खूब प्रभावना हुई है, खूब भक्तों ने भक्ति की है। और दूसरा रथ जो है आसाम में है, वो रंगिया आसाम में, वहाँ पर भी लोगों ने खूब भक्ति करके और रथ का